हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम अपनी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है, कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसमें जो हमारे छूटे हुए टॉपिक हैं वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं मैं मान के चल रही हूँ आप सबने नोट किए होंगे और घर से रिवाइज करके लेके आए होंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो काफी सारे क्वेश्चंस को आपने कवर कर लिया है जिसमें आपने पढ़ा है बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने सॉल्व किया था लास्ट जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 था जिसमें आपसे कहा गया था एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स बॉडी इज। आपको कहा गया था कि जो बोन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो हड्डियों की आंतरिक संरचना है जो कि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन में थे स्केलेटन आप उसे कहते हैं, या कंकाल कहते हैं, टेंडोन इसे कहते हैं, कार्टिलेज इसे कहते हैं, या स्कल यानी कि कपाल इसे कहते हैं। तो आप में से ही कुछ बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया था और आपने कहा था कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका सही आंसर क्या है, स्केलेटन है। जो हड्डियों की आंतरिक संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं, कंकाल कहते हैं, जो कि आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। आज जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए। आपने कहा द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड, वो बिंदु, वो पॉइंट जहां पे दो हड्डियां जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास दिए गए हैं टेंडोन कहते हैं, पैल्विक कहते हैं, जॉइंट कहते हैं, या स्केलेटन कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप में से कौन बच्चा आंसर देगा। बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। जी आई सी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। आकाश। आकाश। बच्चे कौन सी क्लास के हो आप लोग। 6th क्लास। ठीक है, 6th क्लास के हो। आप जानते हैं चैप्टर का नाम क्या है, हम कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। बॉडी मूवमेंट। वेरी गुड, बॉडी मूवमेंट। तो आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं बच्चे। यस मैम। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताइए क्वेश्चन समझ आया आपको, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। यस मैम। ठीक है, तो आप मुझे आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। मैम सी आंसर है। आंसर सी है। ठीक है, यानी कि क्या है, पढ़िए उसे। जॉइंट। जॉइंट। अच्छा, आपने नाम क्या बताया बेटे, एक बार फिर से बताइए मुझे। आकाश। आकाश। ठीक है, आकाश ने कहा जॉइंट। अब जीआईसी बाग वाले में वो बच्चे अपना हाथ खड़ा कीजिए जिन्हें लगता है कि आकाश ने गलत आंसर किया है। किसी को नहीं लगता। चलिए, वो बच्चे अपना हैंड रेज कीजिए जिन्हें लगता है कि आकाश ने सही आंसर किया है। कुछ बच्चे हाथ नहीं उठा रहे हैं, तो जो बच्चे हाथ नहीं उठा रहे हैं बच्चे अपना आंसर दीजिए आप लोग, जिन्हें लगता है आकाश ने गलत आंसर किया है। चलिए, सबको लगता है कि आकाश ने सही आंसर किया। ठीक है, बैठिए आकाश। तो आपने जो आंसर किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, जहाँ पे दो हड्डियां जुड़ रही हैं उसे हमने क्या कहा था, जोड़ कहा था, जिसे आप जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपने क्या करना है, साथ साथ में क्वेश्चन को आप नोट भी करते रहिए। एक मैंने आपको कहा था आपको सारा जो क्वेश्चन है वो नोट करने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि वह बिंदु जहां पर दो हड्डियां जुड़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं, या उसे जॉइंट कहते हैं। ठीक है, आप अपने सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, जो चैप्टर है वो रिवाइज होता रहेगा। चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है
उसमें आपसे पूछा गया है द बोनी पार्ट ऑफ अवर हेड इज कॉल्ड, जो हमारा हेड है, आपका जो सर है, उसका जो बोनी पार्ट है, यानी कि आपके सर में वो पोर्शन जो हड्डी से मिलकर के बना है, उसे आप क्या कहते हैं? मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। आपको कहा जा रहा है कि हमारा जो सर होता है, आपका जो हेड है, जो सर है, उसमें जो पोर्शन आपका हड्डियों से मिलकर के बना होता है। अब आप कहेंगे कि हमारा जो हेड है उसमें और क्या क्या चीजें रहती है, तो हमने कहा था इसमें क्या होती है, मांसपेशियां भी रहती हैं। ठीक है, आपको कहा गया है आपका जो सर है, आपका जो हेड है, वो जो हड्डियों से बना है, उस पार्ट को आप क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे रिबकेज कहते हैं, या बैकबोन कहते हैं, या नोज कहते हैं, या स्कल कहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि कितने बच्चों को आंसर पता है? जीआईसी देवलधार, बच्चे कितने बच्चों को आंसर पता है? ठीक है, चलिए माइक लीजिए अपना, आप लोग माइक ले लो अपना। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम मेरा नाम पीयूष है। पीयूष, बच्चे कौन सी क्लास के हो आप लोग? मैम 6th। 6 के हो, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन समझ आया आपको? यस मैम। ठीक है, तो चलिए मुझे आंसर बताइए पीयूष। मैम बी वाला। बी, पीयूष ने कहा बी। ठीक है, पीयूष के अलावा और कौन मुझे आंसर देगा देवलधार में? चलिए माइक लीजिए जिन बच्चों को आंसर करना है। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। दिव्यांशु। दिव्यांशु, दिव्यांशु आंसर बताइए मुझे अपना। सर मैम ए वाला। ए वाला, दिव्यांशु ने कहा ए। ठीक है, और कोई, और किसको आंसर देना है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। अंशुमान। अंशुमन, ठीक है। तो अंशुमन आप अपना आंसर बताइए। मैम डी वाला। ठीक है, अंशुमन ने कहा डी। ठीक है, और कोई, और किसी को आंसर देना है? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। सक्षम। सक्षम, बच्चे आंसर दीजिए अपना। मैम बी वाला। बी वाला, सक्षम ने कहा बी। ठीक है, और किसको देना है आंसर? मैम बी का। बी, आपने बी कहा? ठीक है, अब आप ये बताइए जीआईसी बाग वाला, बच्चे आप लोगों में से कौन आंसर देगा? जीआईसी बाग वाला, हैंड रेज कीजिए, कौन मुझे आंसर देगा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए। सचिन कुमार। बच्चे जोर से कहिए, माइक को पास रखिए थोड़ा। सचिन कुमार। सचिन, सचिन आंसर दीजिए बच्चे मुझे। मैम डी वाला। डी वाला, सचिन ने कहा डी वाला। अब आप लोग ये बताइए जीआईसी बाग वाला में कितने बच्चों को लगता है कि सचिन का आंसर सही है? चलिए, कुछ बच्चों को लगता है कि सही है, कुछ को लगता है गलत है। अब जिन बच्चों को लगता है कि सचिन और अंशुमन का आंसर गलत है, वो बच्चे अपना आंसर दे सकते हैं मुझे। कौन देगा जीआईसी बाग वाला में, कौन आंसर देगा? चलिए लीजिए, जिसे आंसर करना है आप माइक लीजिए अपना। किसी को आंसर नहीं करना है जीआईसी बाग वाला में? तो अपना आंसर सॉल्व करें हम लोग। चलिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अंशुमन और सचिन का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्यों ऑप्शन नंबर डी आ रहा है? क्योंकि आपके हेड की बात की जा रही है, आपके सर की बात की जा रही है, और हेड में क्या होता है? हेड में किसकी बात की जा रही है? बोन्स की बात की जा रही है, हड्डियों की बात की जा रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि आप क्या करते हैं, आप पूरी बॉडी का जो एक क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है। आपने कहा कि जो हड्डियों की जो आंतरिक संरचना है, ठीक है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हड्डियों का, उसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र। लेकिन आपने कहा कि जब सिर्फ हेड की बात होगी, जब सिर्फ आपके सर की बात होगी, तब आप उसे क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं, कपाल कहते हैं आप लोग। आपने क्या कहा? कपाल आप कहते हैं, स्कल आप कहते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने कहा कि उसे हम रिब केज कहते हैं। तो रिब केज क्या होता है? रिब्स क्या होती है, किसे पता है? जीआईसी देवलधार, जीआईसी बागवाला, कौन मुझे बताएगा रिब्स यानी कि पसलियां किसे कहते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? किस बच्चे को पता है? अपना हैंड रेज कीजिए आप लोग, किसे पता है? कितने बच्चों को पता है कि रिब्स किसे कहते हैं या पसलियां किसे कहते हैं? किसी को नहीं पता? जीआईसी देवलधार में जिन बच्चों को नहीं पता वो हैंड रेज कीजिए। अब पूरा हैंड रेज कीजिए जो मुझे दिखाई दे, पूरा ऊपर। जीआईसी देवलधार, ठीक है, चलिए देवलधार में बच्चों को नहीं पता। जीआईसी बागवाला, कितने बच्चों को नहीं पता? हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए आपको नहीं पता, ठीक है। अब आप ये बताइए, आपकी जो चेस्ट होती है उसमें आपको कुछ इस प्रकार की हड्डियां दिखाई देती हैं जो आगे से पीछे की ओर जाती हैं। सारे बच्चे टच कीजिए, आपको ऐसा फील हो रहा है? आपकी जो चेस्ट होती है, चेस्ट में आपको इस प्रकार की हड्डियां दिखाई देती हैं, दिखाई भी देती हैं, फील होती हैं आप लोगों को, जो कि आगे से पीछे की ओर जाती हैं। फील हुआ किसी को? किसको फील हुआ? हैंड रेज कीजिए जिसे हुआ, ठीक है। बाग वाला में सबको पता चल गया। जीआईसी देवलधार, आपको पता चला इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ऊपर से नीचे तक, आपके पेट तक दिखाई दे रही हैं सबको इस प्रकार की हड्डियां? सबको दिखाई दे रही हैं? दोनों साइड दिखाई दी या एक साइड दिखाई दी, ये मुझे बताइए। जीआईसी देवलधार, आप अपना माइक लीजिए और मुझे बताइए, दोनों साइड आपको ऐसी हड्डियां महसूस हुई या एक साइड हुई है? ठीक है, नाम बताइए। दोनों साइड है। दोनों साइड है, ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो दोनों साइड है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिब्स। क्या कहते हैं? रिब्स यानी कि पसलियां। क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं, ठीक है, रिब्स कहते हैं। अब जो रिब्स होती हैं वो कितनी होती हैं? एक साइड, ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड है। पहली दूसरी नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे लेफ्ट और राइट, ठीक है। क्या कहेंगे? दाईं और बाईं साइड कहेंगे। तो क्या होती है? लेफ्ट और राइट साइड होती है। तो एक साइड में कितनी पसलियां होती हैं या कितनी रिब्स होती हैं? आपने कहा 12 इस साइड है और 12 इस साइड है, ठीक है, ये तो हुई रिब्स, ठीक है। अब बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है कुछ, ये भी क्या होती है? एक हड्डी होती है जिसे आप क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। तो रिब्स, रिब्स प्लस स्टर्नम को हम क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं, ठीक है। आपकी रिब्स कहाँ पे है? अब आपको सबको पता चल गया। जब भी रिब्स का नाम आएगा या पसलियों का नाम आएगा, आप क्या कहेंगे? कहाँ पे होती हैं? आपकी जो चेस्ट में जो बोन आपको फील हो रही है उसे आप क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं, ठीक है। इतना समझ आया आपको? जीआईसी देवलधार, सबको समझ आया आपकी रिब्स कहाँ पे हैं? हैंड रेज कीजिए जिसे आया समझ में। ठीक है बच्चे, माइक लीजिए। जिस बच्चे को समझ नहीं आया आप माइक लीजिए और मुझे पूछिए क्या समझ नहीं आया है। जीआईसी देवलधार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए। बच्चे नाम बताइए अपना। मैम अंकित। अंकित। अंकित, अब आप ये बताइए आपको समझ क्या नहीं आया? क्वेश्चन पूछिए। मैम ए। अच्छा, रिब केज, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था जो आपकी चेस्ट है, आपने चेस्ट पे फील किया कुछ इस प्रकार की हड्डियां जो आगे से निकलकर पीछे की ओर जा रही हैं। आपने
टच किया, फील किया आपने? ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं रिब्स या पसलियां कहते हैं। क्या कहेंगे? इंग्लिश में आप रिब्स कहते हैं और हिंदी में आप पसलियां कहते हैं। तो मैंने कहा आपके राइट साइड भी 12 पसलियां हैं और लेफ्ट साइड भी 12 पसलियां हैं। ठीक है, अब समझ आया आप लोगों को? और बीच में मैंने कहा, देखिए रिब्स तो ये हो गई, तो रिब केज क्या हुआ? रिब केज को हम कहते हैं कि बीच में एक और हड्डी होती है जिसे आप स्टर्नम कहते हैं। तो स्टर्नम और रिब्स को मिला करके आपका बनता है रिब केज। ठीक है, जीआईसी बाग वाला सबको समझ आया कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत था? चलिए ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है बैकबोन। बैकबोन जानते हैं कहाँ पे होती है? बैकबोन किसे पता है? हैंड रेज कीजिए अपना, जीआईसी बाग वाला। किसे पता है बैकबोन कहाँ पे होती है? जीआईसी देवलदार, आप में से किसे पता है कि आपकी बैकबोन कहाँ पे होती है? चलिए, जिसे नहीं पता है वो हैंड रेज कीजिए। चलिए ठीक है, पहले जीआईसी देवलदार माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। वंदना। वंदना। बच्चे वंदना बताइए हमारी बैकबोन कहाँ पे होती है? मैम पीठ के बीच में, पीछे। ठीक है, जो पीठ होती है हमारी उसके बीचों बीच जो हड्डी हमें दिखाई देती है ऊपर से नीचे तक, वो हमारी बैकबोन होती है। ठीक है, अब आपको समझ आया कि बैकबोन कहाँ पे है? हमारी पीठ में है। रिब्स कहाँ पे है? हमारी चेस्ट में है। नोज तो आपको पता है, और बात कहाँ की हो रही है? हेड की हो रही है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए बैठिए आप लोग। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द चेस्ट बोन आर कॉल्ड। जो आपकी चेस्ट की बोन्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आप सबको आना चाहिए। कौन आंसर देगा? हैंड रेज कीजिए। जो आपकी चेस्ट की बोन्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है रिब्स कहते हैं, सेकंड है वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, तीसरा है पैटेला कहते हैं, और डी है टिबिया कहते हैं। कौन आंसर देगा? जीआईसी देवलधार, जीआईसी बागवाला। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए। मैम सक्षम। सक्षम। अच्छा सक्षम, आंसर बताइए बच्चे। मैम ए वाला। ए वाला, वेरी गुड। और सक्षम का जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या बात की थी? हमने कहा था जो हमारी चेस्ट में बोन पाई जा रही है उसे हम रिब्स कहते हैं। ठीक है, तो चेस्ट बोन को हम क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे कहा गया द स्केलेटन प्रोवाइड्स डैश टू द बॉडी। जो आपका कंकाल होता है वो आपके शरीर को क्या प्रदान करता है? कौन बताएगा? जो हमारा कंकाल तंत्र होता है वो हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ठीक है, जीआईसी देवलदार माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए। मैम पीयूष। पीयूष। पीयूष बताइए बच्चे अपना आंसर मुझे। सर मैम ए वाला। ए वाला, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए वाला होगा। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कौन से आते हैं? एबिलिटी आती है, फ्रेमवर्क आता है, बैकबोन आता है। तो देखिए आपका आंसर ए भी बिल्कुल करेक्ट है। ए भी आपका आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन आया है, वो क्या है? फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब है कि आपको एक स्ट्रक्चर देता है। क्या देता है? एक संरचना प्रदान करता है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार की हमारी बॉडी का शेप है वो किसकी वजह से है? आपकी बोन्स की वजह से है। तो वैसे तो ये जो आंसर है, आंसर में अगर आपके पास आता कि ए और सी दोनों ही आपके करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए क्योंकि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है हमें सपोर्ट भी दे रहा है, ठीक है, लेकिन हमें संरचना भी प्रदान कर रहा है। तो अगर हम कहीं ज्यादा, सही आंसर कौन होगा? आपने कहा सी है। इसके अलावा आपके दोनों ही आंसर क्या हैं? सही हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर फ्रेमवर्क के बदले अगर आपको कहा जाता है कि एक क्या फिक्स शेप देते हैं या एक क्या होता है फिक्स स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं, तब शायद आप ऑप्शन नंबर सी को क्या कर लेते हैं? चूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बैठिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है द नर्व्स दैट रन डाउन अवर बैकबोन इज। तो चलिए इसका आंसर आपको नहीं आएगा क्योंकि हमने स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं की थी। मैंने आपको कहा था, हमने एक बार कहा था आपसे, देखिए हमने क्या बोला, हमने कहा इस प्रकार से आपकी जो बैकबोन होती है उसमें डिस्क होती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है इस प्रकार से एक नर्व्स होती हैं। जो आप बैकबोन है हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी बात हो रही, ठीक है, इस प्रकार से डिस्क होते हैं और बीच में क्या होती है, ये नर्व्स होती हैं। तो इस नर्व्स को हम क्या कहते हैं, आपने कहा इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये सारे बच्चे आप नोट कर लीजिए इसे। जीआईसी देवलदार आप लोग नोट कर रहे हैं, सारे बच्चों ने नोट कर लिया? जल्दी नोट कीजिए बच्चे, जिसने नोट नहीं किया है मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपसे कहा गया है द स्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड, ठीक है। जो कॉकरोच का स्केलेटन था उसे हम क्या कह रहे थे, आपके पास ऑप्शन में है मसल्स, दूसरा है एंडोस्केलेटन, तीसरा है एक्सोस्केलेटन और चौथा है स्कल। तो आपने एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन की बात की थी। एंडोस्केलेटन यानी कि जो आंतरिक जो कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन यानी कि जो बाहरी कंकाल होता है, ठीक है। आंतरिक और बाहर से क्या मतलब है, देखिए अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे पास हमारा आंतरिक स्केलेटन पाया जाता है, क्योंकि बाहर से आपकी क्या है, स्किन है, ठीक है। आपको कंकाल दिखाई नहीं देता है आपकी, क्योंकि हमारा जो कंकाल है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक्सोस्केलेटन होता है, यानी पहले स्केलेटन होगा, उसके अंदर क्या होंगे, वहां पे स्किन वगैरह या आपको मांसपेशियां दिखाई देंगी। अब आपको ये बताना है कि स्केलेट जो आपका कॉकरोच होता है उसमें किस प्रकार का स्केलेटन या किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है। अब ये बताइए कौन मुझे आंसर देगा? जीआईसी देवलदार, ठीक है, वेरी गुड, आप लोग काफी एक्टिव बच्चे हैं, ठीक है। माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए। अंशुमान। अंशुमन, अंशुमन बच्चे आंसर दीजिए अपना। मैम मैम ए। ए, अंशुमन ने कहा ए, ठीक है। अंशुमन के अलावा और कोई? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए। सक्षम। सक्षम, सक्षम आंसर दीजिए बच्चे अपना। मैम मैम ए वाला होगा मैम इसका आंसर। ए वाला, ठीक है। और कोई जिसका आंसर ए के अलावा है वो बच्चे आंसर दे सकते हैं अपना, जीआईसी देवलधार में जिसका आंसर ए के अलावा गुड है। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, अपना नाम बताइए। मैम पीयूष। पीयूष बच्चे आंसर दीजिए अपना। मैम सी वाला। सी वाला। अब आप सब लोग पीयूष के लिए क्लैपिंग कीजिए, जीआईसी देवलधार। क्योंकि पीयूष ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक सेंटेंस आया था सिर्फ हमारे पास जिसमें हमने कहा था कि जो कॉकरोच होता है उसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, यानी कि बाहरी कंकाल पाया जाता है। कंकाल कहाँ पे पाया जाएगा? बाहर पे होता है, ठीक है। आपने कभी अगर टच किया होगा कॉकरोच को तो आपको बाहर थोड़ा टफ सा लगता है, और अगर अंदर से आपने टच किया तो आपको सॉफ्ट सा लगता है, ठीक है। वेरी गुड पीयूष, आपने बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे किया है, ठीक है। चलिए सारे बच्चे नोट कीजिए आंसर को।
चलिए नोट कर लिया सब बच्चों ने। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे कहा गया है द एंडोस्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ, जो फिश का एंडोस्केलेटन होता है वो किस चीज से कवर्ड होता है। आपके पास ऑप्शन में है टेंडोन, सेकेंड है स्केल, तीसरा है मसल्स और चौथा है कार्बोनेट। आंसर आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मसल्स। ठीक है, चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो तो आप लोग सीधे सीधे आप क्या करेंगे, आंसर को यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है स्नेक हैव अ लॉन्ग, स्नेक के पास क्या होती है। ठीक है, तो आपने कहा बॉडी होती है, बैकबोन होती है, टेल होती है या मसल्स होती है। तो आप लोग जानते हैं कि स्नेक में क्या होती है, लॉन्ग बैकबोन होती है, लंबी बैकबोन होती है जिसके सहारे वो क्या करता है, रेंगता है और गति करता है। जीआईसी बड़ों वाला, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी बड़ों वाला, जीआईसी बड़ों वाला आपको आवाज आ रही तो हैंड रेज कीजिए अपना। नहीं आ रही ना, हाँ, कोई और लगा दो। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। उसमें आपसे पूछा गया है द स्केलेटन विच कवर्स द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड। क्वेश्चन सेम है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज की गई है। आपको कहा है कि कंकाल जो कि शरीर को बाहर से कवर करता है उसे आप क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है एंडोस्केलेटन कहते हैं, सेकंड है एक्सोस्केलेटन कहते हैं, थर्ड कह रहा है कि दोनों ही कहते हैं और लास्ट कह रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? जीआईसी बाग वाला आपको क्वेश्चन समझ आया? ये सेम क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, जिसका आंसर हमें अंशुमन ने दिया था। देखिए इसका आंसर आपके पास आएगा एक्सोस्केलेटन। सेम बात आपको कही गई थी जब आपने कॉकरोच वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया था। वहां पे आपको ये पूछा गया था कि जो कॉकरोच होता है उसमें किस प्रकार का स्केलेटन पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन है या एंडोस्केलेटन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द स्केलेटन विच कवर्स द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड। वो स्केलेटन, वो कंकाल जो शरीर को बाहर से कवर करता है उसे आप क्या कहते हैं। आपने कहा एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल आप उसे कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे कहा गया है द पार्ट ऑफ बॉडी विच प्रोटेक्ट द ब्रेन इज। बॉडी के वो पार्ट्स कौन से होते हैं जो हमारी ब्रेन को सुरक्षित रखते हैं, कौन मुझे बताएगा? ऑप्शन में आपके पास स्कल है, बैकबोन है, रिब्स है, नन ऑफ दीज है। अब आप ये बताइए किस बच्चे को इसका आंसर आता है। चलिए माइक लीजिए अपना, जीआईसी बाग वाला माइक लीजिए अपना। बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम अर्पिता। अर्पिता, बच्चे आंसर बताइए मुझे। मैम आंसर ए स्कल। आंसर ए स्कल, वेरी गुड, बहुत अच्छे अर्पिता, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्योंकि आप जानते हैं बैकबोन क्या है, हमारी कमर से रिलेटेड है, रिब्स आपकी चेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, और नन ऑफ दीज
ये तो है नहीं यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्या है, स्कल प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड अर्पिता, बैठ के चले। आप लोग सारे बच्चे नोट कीजिए आंसर को। चलिए, और आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन अब आपके पास आता है जिसमें आपसे कहा गया है द बॉडी ऑफ स्नेल इज कवर्ड विद। जो स्नेल होता है, जो घोंघा होता है, उसकी बॉडी किससे कवर होती है? आपके पास ऑप्शन में है मसल्स हैं, फ्लैप्स है, हार्ड शेल है और विंग्स हैं। आंसर आपके पास क्या आया? हार्ड शेल। ठीक है, कैसा होता है? हार्ड शेल होता है। स्नेल की जो बॉडी होती है वो हार्ड शेल से कवर्ड होती है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को नोट कीजिए आप लोग। चलिए, सो क्लास, आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को किया है, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं वो आपको रिवाइज करने हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं वो आपको फिर से पढ़ते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक नया चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।